Good morning, classmates. Earlier classes we are discussing about rational number. मैंने कहा था भाई पूरे रियल नंबर को दो काइंड में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने पढ़ा था भाई कि भाई रेशनल नंबर क्या है। भाई ऐसा नंबर है जो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने जीरो छोड़ दिया, आप जीरो लेट कर लीजिएगा। q नॉट इज इक्वल टू जीरो और p एंड q जो एलिमेंट है z का, यानी p और q किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। और p/q जब जान रहे कि कोई नंबर p/q के फॉर्म में तो उनका डिवीजन किया जा सकता है। तो डिवीजन करने पर या तो उसका कंप्लीट डिवीजन होगा, कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा तो जो क्वोशिएंट आएगा डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल दो फॉर्म का बन सकता है रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन पढ़ लिया था। अब हम उसके बाद आते हैं उसके आगे इरेशनल नंबर पे। मैंने बोला था कि दो काइंड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पे आ रहे हैं भाई। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने लिखा है भाई, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p/q फॉर्म, यानी जस्ट लाइक रेशनल नंबर के ये अपोजिट में है, यानी वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है भाई। तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है भाई, तो इसके बाद एक और डेफिनेशन बनता है जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से बनता है। मैंने बोला था कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो हमने क्या बताया कि जस्ट अपोजिट है रेशनल नंबर का, कौन, इरेशनल नंबर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। तो मैंने लिखा इन अदर वर्ड, अ नंबर whose डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही उसका डेसिमल फॉर्म ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ डेसिमल नंबर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, ये डेसिमल प्लेसेस इंड भी नहीं हो रहा है, बट लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस रिपीट भी नहीं हो रहा है भाई। यहाँ देख रहे हैं भाई, यहाँ इस तरह के डेसिमल को देख रहे हैं तो ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग ग्रुप का है। तो इस तरह के जो नंबर है ना, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं भाई। इसके बाद हमको जानना होगा भाई कि डेसिमल नंबर हम लोग को पता है भाई, किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करने, किसी रेशनल नंबर में जो p/q होते हैं उनके बीच डिवाइड करने पे ही हमको मिलता है एज अ क्वोशिएंट। तो ये भी डेसिमल हमको कहीं ना कहीं से तो जरूर मिला होगा। तो भाई आखिर किस नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म डेसिमल है, तो वो कौन से नंबर है भाई। तो मैंने लिखा है विच आर इरेशनल नंबर, कौन है जो इरेशनल नंबर है। कैसे हम लोग पहचान करेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि तुम्हारे पास जरूरी नहीं कि सिर्फ यही दिया हुआ रहेगा इरेशनल नंबर के लिए, हमको और भी तरीके हैं पहचानने का कि कौन इरेशनल नंबर है। तो मैंने कुछ तरीका लिखा है भाई। तो उसके लिए हमको जो दो चीज़ जानना है भाई, एक नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक नन परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी वो नंबर जो कि नन परफेक्ट स्क्वायर है। नन परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 3 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से नन परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे 8 तो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 9 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 4 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 3 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 2 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो बस इरेशनल नंबर आपको पता चल जाएगा भाई। बस इसके लिए आपको करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जितने भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उनके स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से भाई क्यूब रूट ऑफ ऑल नन परफेक्ट क्यूब नंबर, क्यूब रूट ऑफ ऑल नन परफेक्ट क्यूब नंबर जो क्या इरेशनल नंबर होंगे। साथ ही साथ पाई, नॉट 22/7, 22/7 इरेशनल नंबर है नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन सिर्फ पाई की बात की जाए तो वो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया भाई। देखो भाई यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 7 मैंने लिया, ये सारे नंबर जो क्या है नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उनके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया तो हमको इरेशनल नंबर मिल गया। बिल्कुल उसी तरह से 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है नन परफेक्ट क्यूब नंबर है, उनका क्यूब रूट मैंने चढ़ा दिया तो इरेशनल नंबर मिला। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे लेकिन मैं यहाँ पर कुछ शो कर दे रहा हूँ भाई विथ एग्जाम्पल।
देखो तो मैं लिख रहा हूँ भाई सम प्रॉपर्टीज अबाउट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला यहाँ पर मैंने जो आई लिखा है, आई का मतलब है इरेशनल नंबर और आर रेशनल नंबर। तो जब कहीं तुमको आई और आर इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो आई फॉर इरेशनल नंबर, आर फॉर रेशनल नंबर। तो मैंने बोला इरेशनल प्लस रेशनल, अगर इरेशनल और रेशनल नंबर का सम किया जाए तो तुमको इरेशनल नंबर मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह से इरेशनल और रेशनल नंबर का डिफरेंस निकाला जाए तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल और रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो भी इरेशनल मिलेगा, और इरेशनल और रेशनल के बिटवीन डिवीजन किया जाए तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखा दिया है। देखो भाई सम ऑफ इरेशनल और इरेशनल, तो देखो रूट 2 है जो इरेशनल है, 3 है जो रेशनल, सम करने पर तुमको इरेशनल में मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह से ये है। फिर यहाँ देखो इरेशनल और रेशनल के बीच डिफरेंस निकाला गया तो भी इरेशनल ही मिलेगा। 2 इंटू रूट 2, इरेशनल और रेशनल के बीच मल्टीप्लिकेशन में किया तो भी इरेशनल मिला, और इरेशनल और रेशनल के बीच मैंने डिवीजन किया तो भी इरेशनल मिला। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी जो बिटवीन इरेशनल ही चलेगा, वो तो पिछला था इरेशनल और रेशनल के बीच। अब मैं आ रहा हूँ आई और आई, यानी इरेशनल और इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल के बीच एडिशन किया जाए, यानी एडिशन ऑफ इरेशनल और इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, यानी हमेशा इरेशनल ही देगा। जैसे कि रूट 3 और रूट 5 सम करेंगे तो रूट 3 प्लस 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइक रूट ऐड होते हैं। अगर ये रूट 3 प्लस रूट 3 होता तो ये 2 रूट 3 बन जाता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट रूट है, ये रूट 3 है, रूट 5 है, तो इन दोनों का एडिशन नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारा इरेशनल नंबर गया। इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस जो है वो भी ऑलवेज इरेशनल होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया गया। इरेशनल और इरेशनल का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो वो मे बी इरेशनल हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दिया रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। देखो भाई रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन किया गया तो रूट 6 आया, तो ये इरेशनल मल्टीप्लिकेशन करने पर भी इरेशनल मिला। लेकिन अगर यहीं देखो तुम्हारा रूट 8 इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन किया तो रूट 6 आया, लेकिन रूट 6 का वैल्यू क्या होता है 4, लेकिन ये क्या है 4 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आया, रेशनल आया। फिर उसके बाद हम लोग आ रहे हैं इरेशनल और रेशनल के बिटवीन डिवीजन। तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ये इरेशनल रिजल्ट भी दे सकता है और रेशनल रिजल्ट भी दे सकता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है भाई, देखो ये रूट 8/4, यहाँ पर जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो रूट अंडर 8/2 यानी 2 4 जा 8 डिवाइड लगा, रूट अंडर 4 हो गया, जिसका वैल्यू 2 आया। तो देख रहे हो भाई इरेशनल के बिटवीन डिवीजन किए तो रेशनल की भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब उसके बाद आते हैं भाई इरेशनल के बिटवीन, इधर भी डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये तुमको क्या दे रहा है, इरेशनल ही मिल रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो मैंने बताया आपको ध्यान रख के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, और मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसे आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि इरेशनल नंबर बेस्ड पहला एक्सरसाइज है। प्रूव दैट रूट 2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है भाई, सो डैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। एक तरफ लिख रहा है भाई नॉट ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं होगा तो इरेशनल होगा। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है सो डैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताया था मैंने रेशनल नंबर के बारे में, मैंने लिख दिया रिमेंबर डैट, याद कीजिए उसको, जब रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में था, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, p एंड q एलिमेंट है z का यानी इंटीजर है। p और q जो क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म था, जिसके कहने का मतलब क्या, p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर, यानी p और q के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर p और q के बीच कोई कॉमन फैक्टर अगर तुमको दिखता है लेट किए हुए में, अगर तुम किसी को भाई p/q मान लिए हो तो उनके बीच तो कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भाई कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम पर बनाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम क्या कहता है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम कहता है कि जो चीज़ का है क्वेश्चंस में उसके अपोजिट में आप लोग लेट करो। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया, लिखा मैंने इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो लेट कीजिए कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्या कहा भाई, नॉट अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है, तो उसको क्या रेशनल नंबर मैंने मान लिया कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, यानी जो कहा उसके अपोजिट में मान लीजिए। तो रेशनल नंबर में कहा मानने के लिए, तो रेशनल नंबर मान लिया मैंने, तो रूट 2 को क्या मैंने इक्वल लेट कर लिया p/q हम लोग को पता है कि रेशनल नंबर का एक फॉर्म है, तो रूट 2 को p/q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा जहाँ p और q नॉट इज इक्वल,
क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू जो क्या है इनके बीच कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय भाई अगले लाइन में हम आते हैं भाई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पर देखो √2 का स्क्वायर 2 मिला, p बाई क्यू का स्क्वायर करने पर p स्क्वायर और q स्क्वायर मिला, जिसको हम लोग लिख सकते हैं भाई q स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख कर लिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर मिला। इससे हम कह सकते हैं भाई जब किसी देखो p स्क्वायर का p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई 2q स्क्वायर, तो ये हम कह सकते हैं ना कि p का फैक्टर जरूर 2 है। तो यहाँ पर लिख दिया गया मैं कि इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ p। ऑब्वियसली p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 तो फैक्टर होगा ही p का। तो भाई अगर 2 फैक्टर होगा p का तो हम लोग लिख सकते हैं ना p इज इक्वल टू 2m। m यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगा भाई फैक्टर है 2, तो भाई p इज इक्वल टू कोई ना कोई तो नंबर होगा, लेकिन उस नंबर का तो फैक्टर होगा ही 2। तो मैंने लिख दिया फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर मैंने अगेन स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर p स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर p स्क्वायर 2m स्क्वायर का 4m स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट से भाई p स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या कंसीडर किया है 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर p स्क्वायर के जगह पर मैंने 2q स्क्वायर पुट किया और ये 2 से 4 डिविजिबल हो गया 2 टाइम्स में, जिससे पता चला q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 2 जो है q का भी फैक्टर है, इट मीन्स 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ पर जब लेट किया गया √2 को p बाई क्यू, तो p बाई क्यू का पाई क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब हमने निकाला ये देखो भाई कि भाई p का फैक्टर 2 है ना, और q का भी फैक्टर क्या है 2 है, तो p और q के बीच क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर एज 2, दोनों के पास क्या है कॉमन फैक्टर 2 है। तो जो हमने लेट किया है √2 को p बाई क्यू, ये मेरा मानना क्या है गलत है। अगर वो p बाई क्यू सही में होता √2 तो उनके बीच क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, यानी √2 अगर रेशनल नंबर होता है तो उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है, जो कि रेशनल मैंने p बाई क्यू माना। तो ये हमारा माना हुआ गलत है, इसलिए मैंने लिख दिया रिजल्ट कि भाई जब यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है भाई, कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ तो निकल ही गया, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, या दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। इसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। पॉज कर दिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट 2 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। पिछले बार कुछ और क्वेश्चन था, इस बार कुछ और है, डिफरेंट है। प्रूव दैट 2 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल उसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम, इफ इट इज पॉसिबल लेट 2 माइनस 3√5 इज अ रेशनल नंबर, जस्ट उसका अपोजिट मान लिया। तो भाई अगर रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में इक्वल किया जा सकता है भाई, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 और p एंड q एलिमेंट है z के, यानी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर शो किया भाई, p बाई क्यू को मैंने एक साइड कर दिया, 3√5 को इधर ले आया भाई। अब यहाँ से एलसीएम लिया, q एलसीएम लिया, 2q माइनस p डिवाइडेड बाई q हो गया, इधर 3√5, फिर इधर 3 इधर डिवाइड में चला गया 3p। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2q माइनस p डिवाइडेड बाई 3q। एक हालत में हम लोग जान रहे p और q क्या है इंटीजर्स है, तो इन दोनों को वर्कआउट करने पर भाई सॉल्यूशंस करने पर क्या हमको जब भी मिलेगा तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। बट यहाँ रेशनल नंबर ये √5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर कुछ अलग नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर कुछ और नंबर होते हैं। दोनों नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर दिख रहा है भाई, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देख दिया है भाई, हेयर 2q माइनस pq डिवाइडेड बाई 3q इक्वल टू रेशनल नंबर एंड √5 इज इरेशनल नंबर। बट वी नो रेशनल नंबर नॉट इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी मैंने मार्कर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर है ना, नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारा माना हुआ गलत है कि √2 माइनस 3√5 जो है रेशनल नंबर है, यानी मेरा माना हुआ गलत है, तो मैंने लिख दिया सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने वेरीफाई कर दिया, जो क्वेश्चन करा था प्रूव दैट 2 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया।
2 - 3 √5 is an irrational number. Thank you.